जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि पक्ष और विपक्ष का, तो जब भी मौका मिलता है, अभी हाल फिलहाल में मैं यूपी में जो चुनाव हो रहा है उसके ऊपर अखिलेश जी के आड़े हाथे लिया था, लेकिन अभी जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में जो छात्र आंदोलन से लोग दुखी है और उनका कुप्रभाव है, उनसे सरकार, वर्तमान सरकार है, हालांकि राज्य सरकार इसमें कुछ लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार के ही पार्टी के नुमाइंदगी इन प्रदेशों में है, तो इसीलिए उनको भी विरोध झेलना पड़ रहा है। और हो सकता है कि प्रभावी मुद्दा इनको हंस नहस कर दे, क्योंकि अंजाम तो भुगतना ही पड़ सकता है। तो इसलिए आज मुझे 2 दिन से मैं इस न्यूज को देख रहा था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि यदि मैं इस मुद्दे पे सरकार का विरोध नहीं किया, सही बात नहीं रखा, तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बीजेपी पक्ष का आदमी है और इनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। भाई, जो गलती सरकारें करेगी या विपक्ष करेगी उसके बारे में जरूर बोलूंगा, और डट कर बोलूंगा, पुरजोर बोलूंगा, सही बोलूंगा और नाप तौल के बोलूंगा, लेकिन जरूर बोलूंगा। तो इसके आगे मैं यही कहना चाहूंगा कि अंजाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा परवाह न करूंगा, अंजाम क्या होगा परवाह न करूंगा, मौका मिलेगा तो अपने पराये का भेदभाव न करूंगा। अंजाम क्या होगा ये परवाह न करूंगा, मौका मिला तो अपने पराये का भेदभाव न करूंगा। अच्छा का समर्थन और बुरे का विरोध करूंगा, जनता का सेवा ही अपना सौभाग्य समझूंगा। साथियों, मेरे को इस लायक बनाने का अवसर देने के लिए और समर्थन करने के लिए मैं अपने जिला परिषद 46 के जनता जनार्दन के, मोतिहारी पूर्वी चंपारण की जनता को शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, ये बार बार बोल दिया हूं। इस परिस्थिति में मुझे आरआरबी और एनटीपीसी मुद्दे पर बिल्कुल चुप रहना ही नहीं था, क्योंकि जवान किसान और छात्र नौजवान को जुल्म का शिकार बनाने वाली सरकार के विरुद्ध मुंह न खोलने का आस होता है कि गुप्त रूप से उनका समर्थन करना। 2 दिनों से पूरा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जल रहा है, छात्र नौजवानों पर सरकार की लाठियां बरस रही है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूंगा कि प्रदर्शन होना चाहिए तो मतलब संवैधानिक होना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको गुस्सा लाने का कार्य भी सरकार ही कर रही है। क्योंकि अब जब कोई घटना होती है तो उसके पीछे का कारण, आप एक मापदंड तय किए हुए हैं और एकाएक बीच में आप चेंज कर देंगे, इसकी तैयारी नहीं किया रहेगा, लोग सोचा नहीं रहेगा, तो एकाएक चेंज में तो गुस्सा आएगा ही। अभी आपका एग्जाम सेंटर यहां से 400 किलोमीटर दूर कर दिया और आज रात में अनाउंस किया कल सुबह जाना है, कैसे जा पाएगा? तो इसी प्रकार जो सरकार, केंद्र सरकार के रेलवे विभाग ने जो निर्णय लिया, वो एकाएक निर्णय लेकर के गलत किया। हालांकि जैसे खान सर बता रहे थे कि आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, हमेशा ऐसा कोई ना कोई हंगामा कर ही देती है जिससे कि पूरा देश में हंगामा, बवाल हो, और जब बवाल होता है उसके बाद वो अपने फैसले पे वापस आती है और फैसले को निरस्त करती है, लेकिन बवाल होना ही। तो इसीलिए बताना चाहूंगा कि ये जुल्म और अत्याचार बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। जो सरकारें कर रही हैं ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। कोई भी देश के विकास के धुरी में, किसी भी देश के विकास के धुरी में अहम भूमिका जवान यानी सेना, किसान यानी खेतीहर, मजदूर, अन्नदाता और छात्र नौजवान के बारे में कहना ही क्या, जहां की खुद सरकारें
इश्तेहार छपवाती है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बच्चे कौन? छात्र, ये हमारे देश के भविष्य होते हैं। और उन्हीं के भविष्य को बिगाड़ने के लिए, उन्हीं के भविष्य को बिगाड़ने में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी ऐसे कुकृत्य और बेढंगा डिसीजन लेकर के मतलब परेशान करते हैं। तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इस परिस्थिति में छात्र का उग्र होना स्वाभाविक हो जाता है। फिर भी लोकतांत्रिक तरीका से, संवैधानिक तरीका से मैं बोल रहा हूं कि तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है। ये तो अपनी ही खनिज संपदा है, सरकारी संपत्ति है, ये अपनी संपत्ति है। हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। और वो जो जलेगा उसका भरपाई हम लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स डाल के किया जाएगा। तो हम अपना बर्बादी क्यों करें? हम डीएम ऑफिस के सामने, सचिवालय के सामने कहीं बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब 1.5 करोड़ जहां संख्या एक साथ बैठेगी जगह जगह पे, तो सरकार खुद सुनेगी। जलाने, तोड़फोड़, उग्र होने से अपना ही संपत्ति का नुकसान है। और मैं तो कहूंगा कि खुद का नुकसान है। जो रेलवे चल रहा है, जिसका कहीं एक जगह से दूसरी जगह आवागमन होना है, परेशान कौन होता है? सरकार तो वसूल लेगी पैसा। परेशान हम और आप, जो जनरल हमारे माँ बाप, भाई, दूर के रिश्तेदार, वही पीड़ित होते हैं। रेल रोक दिया तो उसमें हम ही लोग परेशान है, हमारे ही लोग परेशान है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 करोड़ की संपत्ति जल गई, अगले माह टैक्स के रूप में आपके ऊपर ला दिया। तो उग्र होकर के आंदोलन नहीं करना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं खमियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ता है। और अब उस लाइन पे आता हूं जहां लिखा हूं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज पूरा करना चाहता हूं कि जो सरकारें जवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो सरकारें 750 किसान के आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, जो सरकारें छात्र नौजवानों का कोरोना के नाम पर स्कूल कॉलेज बंद कर शिक्षा के मंदिर को बंद करके रखा है। साथियों, मैं इसको अनुचित नहीं मानता। कब नहीं मानता? जब सरकार चुनाव में लाखों की भीड़ जुटा रही है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव हुआ, जिसमें हजारों सरकारी कर्मचारी कोरोना से ग्रसित हुए और शहीद हो गए। काम करते हुए कोरोना से ग्रसित हुए और वो संभल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हुई। इसलिए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद में कोरोना काल में बिहार का पंचायत चुनाव हुआ। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ। और अब उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित उत्तराखंड, गोवा में प्रदेश सरकार की चुनाव घोषणा करने में कोई परेशानी नहीं, जहां लाखों की भीड़ उमड़ती है, कोई परेशानी नहीं। सवाल इसलिए उठता है, लाजमी उठाना लाजमी होता है, क्योंकि वो एक तरफ भीड़ को जुटा रहे हैं, दूसरे तरफ छात्र। ठीक है, स्कूल बंद करना है तो छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं जहां समझदारी नहीं है। 6th क्लास से अभी का जो है, कम से कम 6th क्लास के बच्चे और उसके ऊपर के जो भी संस्थानें हैं, उनके बच्चे काफी चालाक होते हैं, समझदार होते हैं, और उनको आप जब भी कुछ बात बताएंगे तो उनका अनुसरण वो करने के लायक होते हैं। तो कम से कम वहां तो सोशल डिस्टेंस भी वो मेंटेन कर सकते हैं। जिस बेंच पर हम 4 बैठते हैं, उस बेंच पे 3-2 बैठा सकते हैं। सोशल डिस्टेंस आराम से मेंटेन करके स्कूल कॉलेज को खोला जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, लेकिन जब आप तुलना कीजिए जहां लाखों करोड़ों की भीड़ जमा होती है, जहां सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए न कोई बाध्यता होती है, न उतने समझदार है। यदि एक बच्चा पढ़ रहा है, वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा सचेत है, ज्यादा उसको ज्ञान है कोरोना के बारे में, खतरनाक के बारे में, उनसे फैलने वाले डिजीज के बारे में, कमजोरी के बारे में, लेकिन उनको आप वंचित कर रहे हैं।
और चुनाव में आप आराम से जा रहे हैं। तो इसलिए ये सवाल उठाना लाजमी होता है। बाकी तो हम सब सरकार का पालन कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भिन्नता आती है विचार में कि सरकार किस हिसाब से सोचती है और ये क्या ये फैसला सही है, क्या ये फैसला गलत है। यदि जवान, किसान और छात्र नौजवान की संख्या, मैं संख्या पे जा रहा हूं, जो लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है कि एक तरफ ओआरओपी के लेकर के और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जवान भी इंडिया गेट पे 2 वर्ष 3 वर्ष तक धरना कंटिन्यू दिए। वहां सरकार से जवान नाराज थी। उसके बाद में किसान लगातार 1.5 साल आपके विपक्ष में रहे, विरोध करते रहे किसान बिल का। अंततोगा तो आपने जब माना जब चुनाव नजदीक, यूपी का चुनाव नजदीक आया। अब असली समय आया है, चुनाव मझधार में लटका है और अभी आप छात्र नौजवानों के साथ ऐसे उकृत्य कर दिए, लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? क्योंकि छात्र उग्र हुए। छात्र उग्र क्यों हुए? क्योंकि भर्ती 2019 का, भाई भर्ती 2019 का आप ले रहे हैं 2022 में। 3 साल ऐसे ही बच्चों का समय, महत्वपूर्ण समय, कीमती समय, और उनके भविष्य से जुड़े हुए उनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार का भविष्य, कीमती समय इंतजार में गंवा दिए। छात्र आंदोलित क्यों न हो, गुस्सा क्यों न हो? क्या आपने कभी सोचा कि 3 साल में कितने अच्छे अच्छे अवसर छात्रों का निकल जाता है? इसलिए उग्र हो गए। एक दूसरा भी कहावत है कि किसी भी चीज का अति ठीक नहीं है, किसी भी चीज का अति ठीक नहीं है। यही अति विनाश का कारण बनता है। जैसे अति रूपे न वैसिता, अति रूपे न वैसिता, अति गर्वे न रावणः, अति दनात बलिवर्धयो, अतः अति अत्र सर्वत्र वर्ज्यते। लेकिन मैं वर्तमान सरकार के बारे में बताना चाह रहा हूं कि लगभग हर मुद्दे पे अपने आप को ज्यादा आत्मविश्वास उनको नजर आ रहा है। आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास कहीं विनाश का कारण न बने। इसलिए सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि आप अपने फैसले को लेने से पहले आप सोच विचार कीजिए और किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीति और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसा कुछ कानूनी प्रावधान होना चाहिए। जो गलती करता है उसे दंड देना है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। माना कि छात्र तोड़ फोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है, माना कि माफी के लायक नहीं है, कि तू सरकार इस तोड़ फोड़ को खुद जिम्मेवार है और सरकार की गलतियों पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। यहां तक कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छात्रों के मुद्दे पर स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। खान सर की बातों से लगा कि 1.5 करोड़, मैं आंकड़ा नहीं निकाला, लेकिन कल खान सर के वीडियो देखा तो पता चला कि 1.5 करोड़ छात्र आंदोलित हुए हैं, दुखी हुए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो एक संस्था है, जो देश का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जो कहीं भी किसी को न्याय नहीं मिलता है तो बोलता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। चल भाई, तुम यहां मेरे से बदमाशी कर रहा है, यहां दबंगी कर रहा है, मैं तुझे कोर्ट में ले चलूंगा और कोर्ट से मैं न्याय हासिल कर लूंगा। कितना विश्वास है आम जनता को। और वो जो कोर्ट है वो 1.5 करोड़ की आबादी त्रस्त है,
उनके परिवार दुखी हैं, बर्बादी की कगार पर हैं, लेकिन ये जो प्रतिष्ठित संस्थान है उनके आंख कान नाक बंद है। बहुत ही सोचनीय वाली बात है। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट स्वयं पक्ष संज्ञान लेकर के उनका पक्ष रखा है और दोषी व्यक्ति को सजा दिलाया है, दोषी संस्था को सजा दिलाया है। ऐसा बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है और इसी से हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि जब छात्र किसान मुद्दा पर भी एक बार सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिए थे और सरकार को इस मामला को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इतने प्रतिष्ठित संस्थान के बातों को एक तरफ तो सरकार भी अनसुना कर दी, दूसरे तरफ जो हमारे किसान संगठन थे वो भी अनसुना कर दी। ये जरूर बात है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किसी को आदेश नहीं दे सकते, लेकिन वो अपना सुझाव दे सकते हैं और संज्ञान लेकर के उन्होंने सरकार को बुलाया था, फटकार लगाया था और सेम वही दिशा निर्देश उन्होंने किसान संगठन को भी दिया था। ये दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की बात दोनों पक्षों के द्वारा सही ढंग से नहीं लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इन सारी प्रक्रियाओं पे नजर रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और कोई कुछ मामला बिगड़े उससे पहले संज्ञान लेकर के और जहां से ये इसको खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, जहां से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि देश की संपत्ति, धरोहर, भविष्य बर्बाद न हो। साथियों, सरकार की गलतियां कैसे होती है, किस तरह छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी हो जाती है, उसको मैं जस्ट गिना रहा हूं। सरकार बीए, बीएससी, एमए, एमएससी की परीक्षाएं सही समय पर नहीं करवा पाती है। जो कोर्स असल 3 साल का होता है वो कोर्स 4 से 5 साल में होता है। सेशन बढ़ते जाता है। 3 साल में होना था, अगले महीना 3 महीने के लिए स्थगित, 6 महीने के लिए स्थगित, करते करते साल 5 एक सेशन में करते करते 3 से 5 साल के बीच में एक सेशन पूरा होता है, एक कोर्स पूरा होता है। और जो 4 साल में पूरा होना होता है वो 6 साल 7 साल में पूरा होता है। अब सवाल सरकार से है कि इस वर्ष जब कोई पद, जो पहले मैं बताया हूं, पद का नौकरी निकलता है तो पात्रता में कमी रहती है कि वो उसके पात्र नहीं है, वो एमए नहीं किया है, वो बीएससी नहीं किया हुआ है। और क्यों नहीं किया है? वो बीएससी में तो एडमिशन लिया था सही समय पर ताकि इस नौकरी के योग्य में हो जाओ, पात्र हो जाओ, लेकिन जब वो एडमिशन लिया था उसे 3 साल जोड़ करके हुआ, लेकिन एक कोर्स पूरा करने में 4 साल लगे, 5 साल लगे, वो पात्रता निकल गई। और कभी कभी कोई पात्र हुआ तो उसका उम्र निकल गया। और यदि ये तीनों से यदि पात्रता भी हुई, उम्र भी बची है, तो भर्ती प्रक्रिया इतना लंबा खींच जाता है कि वो ना धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, न वो सर्विस करने के लायक रहता है, न खेत में काम करने के लायक होता है, न व्यापार करने के लायक होता है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है। जब बच्चे देश के भविष्य हैं तो भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपका प्लानिंग कमीशन। तो इन सभी मुद्दों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथियों, सरकारी कर्मचारी के जिन विभाग को उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? आखिर उनको राज्य का मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है?
आखिर राज का विधि का सबसे बड़ा पद राज्यपाल को क्यों दिया जाता है? देश का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को क्यों दिया जाता है? ताकि वो सबके बारे में सोचे, सबके बारे में जानकारी रखे। एक घर का गार्जियन क्यों बना जाता है? ताकि उनकी दूरदर्शिता अपने सारे संतान पे, परिवार के सारे सदस्य पर रहे। लेकिन ये जितने भी संवैधानिक पद हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनको स्वयं संज्ञान लेकर के कोई अनहोनी, कोई गलती, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका पहले ही निराकरण करना चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस कारण छात्र आंदोलन हुआ, जिस कारण एक छात्र का नौकरी में पात्रता इसलिए नहीं हो पाया कि उसका 3 साल का कोर्स 5 साल में हो गया हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस कॉलेज का, उस स्कूल का, उस विश्वविद्यालय का कर्मचारी को क्या वेतन नहीं मिला? रुक गया वेतन? नहीं रुका। उनको पूरा का पूरा पैसा मिला, इंक्रीमेंट के साथ मिला, बोनस के साथ मिला। तो सरकार चाहे तो बोले कि कुछ भी हो जाए, सेशन का समय नहीं बढ़ेगा। सेशन का समय बढ़ा तो उसके बाद आपकी वेतन रोक दिया जाएगा, तब तक के लिए, जब तक के लिए सोशल सेशन कंप्लीट नहीं होता। उपाय है, संडे, रविवार को आकर के कोर्स पूरा करेंगे। दुर्गा पूजा, छठ, होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ऐसा देखा जाए तो साल भर में लगभग 180, आधा 6 महीना का ये जो आंकड़ा है, लगभग छुट्टियों में निकल जाता है। जोड़िए, सप्ताह में 1 दिन, 1.5 दिन, शनिवार हाफ डे, रविवार 1.5 दिन, महीना में 7, 10, 10:30, 11, 12, 7 रविवार 7, 10 दिन लगभग छुट्टी बच गया। 20 दिन, 20 दिन में किसी का बर्थडे आ जाएगा, कोई पर्व आ गया, पर्व त्योहार आ गया, कोई महापुरुष का जयंती आ गया। ऐसा करके 10 तो सीधा निकल गया, 1.5 से निकालिए तो 7, 10, 10:30, 11 दिन ऐसे निकल गया। उसके बाद में पर्व त्योहार निकल गया, तो आधा 11, 4 दिन, 15 दिन हो गया। आधा आधा हर महीने का एक है। उसके बीच में कोई आंदोलन शुरू हो गया, तो ये कैसे होगा? जब तक हम काम जो हो रहा है उस पर निगरानी नहीं रखेंगे, उसकी जिम्मेवारी नहीं देंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसको जिम्मेवारी देना है। यदि 6 महीना में ये भर्ती होना है तो करना है, आपको प्लान बनाना है, आपको प्लानिंग के लिए ही पैसा मिल रहा है। क्यों? हम जब घर बनाते हैं, हमारा एक प्लान होता है कि 6 महीना में हम घर बना लेंगे, साल भर में हम घर बना लेंगे। ईंट, पत्थर और सीमेंट, बालू, छड़ का व्यवस्था हम करते हैं और उस नियत समय पे बना लेते हैं घर। तो जब इतना बड़ा प्लानिंग के लिए आपको इतना करोड़ों अरबों का बजट दिया जाता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते हैं, आप पद से हटिए। बहुत लोग मैनेजमेंट किए हुए हैं। हमारा भारत, हम गर्व से कह सकते हैं कि गूगल को चलाने वाले सुंदर पिचई भारतीय है। फेसबुक का सीईओ सत्या मंडेला, जिनको अभी पद्म भूषण या पद्म भूषण किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सुंदर पिचई जी को भी किया गया है, भारतीय है। इससे पहले जो पेप्सी कोला का जो थी इंदिरा नूई, भारतीय। मास्टर कार्ड, उनका सीईओ भारतीय।
बहुत लोग हैं मैनेजमेंट करने के लिए, उनको अवसर नहीं दिया जाता है। आप लायक है काम कीजिए, नहीं लायक है आप नहीं कर सकते हैं, पद से हटिए। किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपका योजना 6 महीना पहले तैयार होती है, साल भर 2 साल 10 साल सोचने के बाद और एकाएक आपको परीक्षा लेने के प्रक्रिया में चेंज करना पड़ जाता है। 7 साल 8 साल के बाद आप एग्जाम लेते हैं, वैकेंसी निकलती है, और जब एग्जाम देने जाता है छात्र, पेपर आउट हो जाता है या करवा दिया जाता है ताकि भर्ती प्रक्रिया लंबा खींच जाए। ये शायद साजिश हो, छात्रों के साथ साजिश, देश के नौजवानों के साथ साजिश, क्योंकि अभी जितनी घटनाएं हो रही है, पेपर आउट हो जाना, एकाएक एग्जाम लेने का तरीका चेंज कर देना, अलग नियम लागू कर देना, ये सब पहले नहीं होती थी। और बड़ी खुशी की बात है कि बिहार में सरकार अभी 2-3 प्रतियोगिता परीक्षाएं कंडक्ट कराई, पुलिस भर्ती का और शिक्षक भर्ती का, इससे पहले कराई थी। वो लगभग नियत समय से थोड़ी से अप डाउन में करा ली। जब एक सरकारी करा सकती है तो केंद्र सरकार के पास तो राज्य की सरकार का भी संसाधन उसमें सम्मिलित है, क्यों नहीं करा सकती है? करा सकती है। तो कहने का मतलब है कि सरकार के नियत में खोट है, या जो भी सरकारें रही है उनकी नियत में खोट होती है। जब भी चुनाव आता है तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जब सत्ता हासिल हो जाता है मुद्दा गौन हो जाता है। लेकिन ये गौन होने और चुप रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे आखिर देश की ही क्षति होती है। चाहे भर्ती प्रक्रिया को लेट करके, या छात्र आंदोलन, या किसान या जवान उग्र होकर के राष्ट्रीय संपत्ति बर्बाद करके, दोनों ही परिस्थिति में देश की नुकसान होती है। साथियों, इस अभी उग्र होने के बाद जब खान सर का वीडियो और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल का वीडियो जब पहुंचा प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और खान सर बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को सामने आना पड़ा और जांच कमेटी बैठा करके, जिसमें छात्र भी शामिल है, कुछ रास्ता निकालने का और तत्काल परीक्षा टालने का निर्णय लिया, जो स्वागत योग्य है। लेकिन इसकी नौबत न आए, ऐसा सोच बनाएंगे जब हमारे देश के रहने वाले सुंदर पिचई, हमारे देश के रहने वाले सत्या मंडेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल को चला सकते हैं, तो उन जैसे हीरा हमारे देश के अंदर बहुत हैं। इन हीरो को बर्बादी से बचाए और इनके